morning dear students, welcome to Franklin Biology classes. This is Umar R और हम पढ़ रहे हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा हमने कल की क्लास जब करी थी तो कल की क्लास में बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब क्या है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब क्या है और किस किस टाइम पीरियड में बेटा कौन कौन सा डिवीजन होता है और डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो को हम क्लीवेज क्यों बोलते हैं, क्लीवेज माइटोसिस नॉर्मल माइटोसिस से कैसे अलग होता है। तो ये हमने पूरा कल कर लिया था एंड फाइनली बेटा हम एक स्ट्रक्चर की तरफ पहुंचे थे जिस स्ट्रक्चर को मैंने क्या नाम दिया था बेटा, जिस स्ट्रक्चर को हमने ब्लास्टुला नाम दिया था। ठीक है ना। आज की क्लास जो हमारी है बेटा वो हमारी जो आज की क्लास होगी बेटा वो होगी, हम आज चेक करेंगे बेटा कि जो ब्लास्टुला कल फॉर्म हुआ था वो ब्लास्टुला सबसे पहले कैसे जुड़ेगा यूट्रस के साथ। ये हम फर्स्ट टाइम पार्ट में देखेंगे बेटा एंड सेकंड पार्ट में हम देखेंगे बेटा कि एक बार जब ब्लास्टुला जुड़ जाता है विद द यूट्रस फिर वो कैसे कन्वर्ट होता है बेटा इनटू अनदर स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम गैस्ट्रुला बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा बाइंडिंग ऑफ ब्लास्टुला विद द यूट्राइन वॉल। द बाइंडिंग ऑफ ब्लास्टुला विद द यूट्राइन वॉल जो है बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं बेटा। इसे हम इम्प्लांटेशन नाम देते हैं। ठीक है ना। तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन एक फिनोमेना है बेटा, इम्प्लांटेशन एक प्रोसीजर है बेटा। जिस फिनोमेना या जिस प्रोसीजर के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है बेटा, हमको ये देखने को मिलता है कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है बेटा या ब्लास्टुला जो होता है बेटा वो बाइंड करता है बेटा विद द मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस। जिस मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। यानी बाइंडिंग ऑफ ब्लास्टुला विद एंडोमेट्रियल लाइनिंग या विद एंडोमेट्रियल मेम्ब्रेन इज नोन एज इम्प्लांटेशन बेटा। समझ आया ना। अब इम्प्लांटेशन कैसे होती है बेटा तो ये हम देख लेते हैं, लेकिन वो देखने से पहले बेटा हम कल वाला डायग्राम दोबारा से बनाएंगे। अगर आपको याद हो बेटा ये हमारा कल वाला डायग्राम था, ब्लास्टुला का डायग्राम था बेटा ये। और ये ब्लास्टुला की बेटा दो प्रकार की सेल्स थी। मरूला में सारी सेल्स एक समान होती थी अगर आपको याद हो बेटा एंड 16 सेल्स होती थी, लेकिन ब्लास्टुला में सेल्स में डिफरेंशिएशन होता था बेटा एंड दो प्रकार की सेल्स बन जाती थी जिसमें ये आउटर सेल्स बना रहे हैं बेटा। जिन आउटर सेल्स को हमने क्या नाम दिया था, शाबाश, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स नाम दिया था बेटा। तो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हो गए बेटा। ठीक है ना। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के बाद बेटा हमने देखा था कि एक पॉइंट पे बेटा ये एक साइड पे बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है बेटा ऐसे, जिन ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने क्या नाम दिया था, शाबाश, सेंट्रल सेल मास बोला था बेटा। और इन सेल्स को हमने बाद में बोला था एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स एंड लेयर को हमने क्या नाम दिया था बेटा, एम्ब्रियोब्लास्ट नाम दिया था, जो हमने कल की क्लास में ऑलरेडी फिनिश कर लिया बेटा, ये हमने देखा। ठीक है ना। फिर हमने ये भी देखा था बेटा वो सेल्स बेटा ट्रोफोब्लास्ट की जो इन कांटेक्ट विद एम्ब्रियोब्लास्ट होती है बेटा। द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट व्हिच आर इन कांटेक्ट विद एम्ब्रियोब्लास्ट दीस सेल्स आर नोन एज सेल्स ऑफ रोबर बेटा। समझ आया ना। अब ध्यान से देख लीजिए बेटा, डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा दूंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इमेजिन कर लेते हैं बेटा कि ये ब्लास्टुला जो है, ठीक है ना, ये ब्लास्टुला बेटा गिर रहा है बेटा, ये फॉल हो रहा है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। ठीक है ना। तो जैसे ही बेटा यूट्रस के अंदर फॉल होगा, इमेजिन कर लीजिए बेटा हम यहाँ पे यूट्रस की लेयर बनाते हैं तो ये मान लेते हैं बेटा ये हमारा यूट्राइन एंडोमेट्रियम लाइनिंग है बेटा ऐसे, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है बेटा ऐसे समझ लेते हैं। समझ आया ना बेटा, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ऐसे ब्लास्टुला फॉल हो गया। समझ लेते बेटा ये ऐसे ब्लास्टुला फॉल हो गया। ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम के नजदीक है ब्लास्टुला बेटा और ये ब्लास्टुला की क्या है बेटा, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है बेटा। अब जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा 7 से लेकर 8 दिन हो जाते हैं बेटा। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा जैसे 7 डे से जो ट्रांजिशन होगा बेटा 8th डे में बेटा। ठीक है ना। जैसे 7 to 8 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, आफ्टर 7 to 8 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन बेटा क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है ना। अब इम्प्लांटेशन होता कैसे बेटा, तो ध्यान से देख लीजिएगा आप बेटा। होता ये है बेटा, इम्प्लांटेशन के टाइम पे जैसे ही ये ब्लास्टुला बेटा फॉल करेगा बेटा इनटू द यूट्रस, ठीक है ना। यूट्रस के अंदर
वॉल करेगा बेटा, तो ये मेम्ब्रेन ऑफ एंडोमेट्रियम से क्या कर रहा है, टकराएगा बेटा। मतलब जैसे ब्लास्टोला एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है बेटा, तो ये ऊपर से ऐसे गिर रहा है, और ये कहाँ पे गिर रहा है बेटा, यूट्रस में गिर रहा है ना। यूट्रस में गिरते गिरते बेटा ये क्या करेगा, ये यूट्रस की वॉल से टकराएगा। जैसे ही ये यूट्रस की वॉल से टकराएगा बेटा, तो इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स या सेल्स ऑफ रबर होती है बेटा, वो स्टिकी सेल्स होती है बेटा। वो स्टिकी सेल्स क्या करेंगी बेटा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ये स्टिकी सेल्स क्या करेंगी बेटा, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ क्या करेंगी, एक ग्लू के समान बेटा अटैचमेंट करेंगे बेटा। इमेजिन करो ब्लू कलर में जो मैं बना रहा हूँ बेटा, ये ग्लू के समान क्या हो गया बेटा, इन सेल्स ऑफ रबर के बीच में एंड एंडोमेट्रियम के बीच में क्या हो गया बेटा, अटैचमेंट हो गया। समझ आया ना। जैसे ही अटैचमेंट होगा बेटा, तो सेल्स ऑफ रबर जो है बेटा, वो कुछ केमिकल्स, वो कुछ एजेंट्स रिलीज करती है बेटा, जो एजेंट्स क्या करते हैं बेटा, जो एंडोमेट्रियम सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है ना। जैसे ही एंडोमेट्रियम सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है, हम आगे दोबारा ये डायग्राम बनाएंगे बेटा। जैसे ही एंडोमेट्रियम सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, तो एक्टिवेशन ऑफ एंडोमेट्रियम सेल्स की वजह से क्या होता है बेटा, होगा ये बेटा कि एंडोमेट्रियम जो है बेटा, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे क्या करेगा, इनवर्स बेंड करेगा बेटा। ठीक है ना। तो एंडोमेट्रियम जो है बेटा, वो क्या हो गया, वो अंदर की तरफ बेंड हो गया बेटा, ऐसे। कहां पे, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे। बेंड किसने कराया बेटा, बाय सर्टेन केमिकल। जिन केमिकल्स को किसने रिलीज किया बेटा, सेल्स ऑफ रबर ने रिलीज किया। जैसे ही ये बेंड होगा बेटा, तो हमारा जो ब्लास्टुला है, हमारा ब्लास्टुला बेटा बेंड होने के बाद ये सिंक करेगा बेटा। ठीक है ना। मैं ब्लास्टुला को रेड कलर से, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ अभी बेटा। ठीक है ना। तो हमारा ब्लास्टुला जो है बेटा, वो सिंक कर गया बेटा, किसके अंदर, इन दिस डिप्रेशन बेटा। जो डिप्रेशन किसके अंदर बन गई, जो डिप्रेशन बेटा किसके अंदर बन गई थी, एंडोमेट्रियम के अंदर बन गई थी। ठीक है ना। तो ये हमारी बेटा ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे बेटा ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होगी, और यहाँ पे आर्मी प्रेजेंट है बेटा, सेल्स ऑफ रबर, वो आपका नहीं पता, ये सॉरी एमरोब्लास्ट सेल्स बेटा, वो आपका नहीं पता है। तो ये बेटा एमरोब्लास्ट सेल्स, ठीक है ना। तो एमरो क्या है, एमरो की ब्लास्टुला जो है बेटा, वो अब अटैच किसके साथ हो गया बेटा, इमेजिन कर लेते बेटा, ऐसे समझ लेते हैं। जैसे इमेजिन कर लीजिए बेटा कि ये ब्लास्टुला है, दिस इज ब्लास्टुला बेटा, एंड ये क्या है बेटा, ये वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम है। ठीक है। तो ब्लास्टुला जब ऐसे गिर रहा था बेटा, तो एक जगह पे बेटा गिरते गिरते स्लाइड करते करते बेटा, सेल्स ऑफ रबर की वजह से क्या हुआ बेटा, ग्लू फॉर्मेशन हुआ, और वो चिपक गया बेटा किसके साथ, वो चिपक गया एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ। जैसे ही ये ब्लास्टुला बेटा एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ चिपक जाएगा, ठीक है ना, सेल्स ऑफ रबर क्या करती है बेटा, वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है। वो केमिकल्स क्या कराएंगे बेटा, वो उस पॉइंट पे जहां पे ब्लास्टुला अटैच हुआ बेटा किसके साथ, एंडोमेट्रियम के साथ, वो उस पॉइंट पे बेंड करेंगी बेटा। तो ये ऐसे बेंड हो गया। जैसे ही बेंड होगा बेटा, तो अब ये ब्लास्टुला जो है बेटा, ये अब किसके अंदर चला जाएगा, ये इनसाइड एंडोमेट्रियम चला जाएगा। मतलब ये सिंक हो गया बेटा किसके, अभी तक ये ऐसे बाहर था, लेकिन अब कहां पे बेटा, अब इनसाइड एंडोमेट्रियम चला गया। समझ आया ना। जैसे इनसाइड एंडोमेट्रियम बेटा ब्लास्टुला पहुंच जाता है, अब इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही ये इनसाइड एंडोमेट्रियम पहुंच जाएगा बेटा, इनसाइड एंडोमेट्रियम पहुंचते ही बेटा, ठीक है, क्या होगा, ये जो सेल्स ऑफ रबर है बेटा, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है बेटा, इनके अंदर क्या होगा बेटा, इनके अंदर डिफरेंशिएशन होगा बेटा। जैसे ही सिंक होगा, सिंक जैसे ही हुआ बेटा, तो सेल्स ऑफ रबर बोल दीजिए या ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोल दीजिए बेटा। बेटा अब ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं बेटा, ये दोबारा से डिफरेंशिएट करती है बेटा। समझ आया ना। जैसे इनके अंदर डिफरेंशिएशन हुआ, तो क्या बनेगा बेटा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अभी मैं इस वॉल को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं बेटा, हम खाली अभी ब्लास्टुला बना लेते हैं, अगर आपको दिख रहा है बेटा ऐसे। हाँ, तो ये हम ब्लास्टुला बनाएंगे बेटा ऐसे। ये हमने ब्लास्टुला बनाया, ये रिमेनिंग ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, जो आगे जाके बेटा कोरियन को एंड प्लेसेंटा को बनाने वाली है, इस तरीके से। ठीक है। एम्ब्रोब्लास्ट को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। अब होगा क्या बेटा कि ये जो सेल्स है बेटा, यहाँ पे किधर बेटा, नियर द अटैचमेंट साइड बेटा, मतलब जो अटैचमेंट साइड पे सेल्स थी बेटा, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सिमेट्रिक बना लेते हैं। तो ये जो सेल्स है बेटा, जो अटैचमेंट साइड पे प्रेजेंट थी, मतलब यहाँ पे जो सेल्स
डिफरेंशिएट करती है और ये दो प्रकार की सेल्स बनाती है बेटा, ठीक है ना। एक सेल इसमें ऐसी बनेगी जो अंदर के साइड में रहेगी, अंदर का साइड मतलब टुवर्ड्स ब्लास्टुला रहेगी, और वो सेल जो होगा उसका एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगा। डिस्टिंक्ट बाउंड्री का मतलब हुआ कि उसका एक पर्टिकुलर शेप होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ऐसे बता दूं कि ये सेल जो बेटा जो टुवर्ड्स इनर साइड बनेगा, इसका एक अपना पर्टिकुलर शेप होगा, मतलब ये ऐसा सेल होगा बेटा, ऐसे समझ लीजिए, इसका एक पर्टिकुलर बाउंड्री है बेटा, मतलब आप बता सकते हैं कि ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री है बेटा, तो ये एक सेल बनेगा। दूसरा सेल ऐसा बनेगा कि जिसकी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होगी बेटा, ये ऐसे अमोबा शेप्ड बेटा ऐसा सेल बनेगा, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होगी। वो सेल्स बेटा जो स्मॉल सेल्स होंगी टुवर्ड्स ब्लास्टुला बनेगी और जिनका अपना एक पर्टिकुलर बाउंड्री प्रेजेंट होगा, ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ठीक है ना। वो सेल्स जिनका कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है, जो टुवर्ड्स एंडोमेट्रियम बन रही है, और जिन सेल्स की वजह से बेटा एक्चुअली बाद में क्या बनेगा, कोरियोनिक विलय बनेगा, कोरियोन बनेगा, ऐसे पर्टिकुलर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। तो मतलब मैं आपको दिखा देता हूं बेटा डायग्रामेटिकली, जैसे यहाँ पे बेटा अभी ये सेल्स थी बेटा, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स थी अभी ग्रीन कलर में बनी हुई, अब इनमें क्या हो बेटा, इनमें कुछ सेल्स ऐसे अंदर के साइड में रहेगी, डिस्टिंक्ट सेल्स बेटा आपको दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर बाउंड्री की आपको दिखाई दे रही है ऐसे, ये डिस्टिंक्ट सेल्स है। तो इन सेल्स को हमने बोला, इनका हम इधर नाम लिख देते हैं, इधर लिख देता हूं इनको साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, क्लियर है। इसके अलावा रेड कलर में दूसरा सेल बनाते हैं, तो दूसरा सेल बेटा कुछ ऐसा बनेगा, मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग सेल्स नहीं दिखाई देगी, आपको एक ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कुछ ऐसा होगा बेटा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। है ये बहुत सारी सेल्स, लेकिन ये नॉन डिस्टिंक्ट है बेटा, आप यहाँ पे सेल्स को अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। ये जो सेल्स बन गई बेटा जो अंदर जाएंगी टुवर्ड्स एंडोमेट्रियम जाएगी, इनको हम सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये नॉन डिस्टिंक्ट सेल्स है बेटा, यहाँ पे आप अलग अलग सेल को नहीं देख सकते, ये सारी सेल्स बेटा इकट्ठी हो जाती है और एक मतलब एमोबॉइड स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर बनाती है बेटा, जिसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स निकलेंगे बेटा, इनको विलाइज बोलते हैं बेटा। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आप देख रहे हैं इनको विलाइज बोलते हैं, और ये विलाइज फिर एंटर किस में करेंगे, इनसाइड द म्यूकोसा ऑफ फीमेल एंटर करेंगे, या इनसाइड द म्यूकोसा ऑफ एंडोमेट्रियम एंटर करेंगे, और इन्हीं की वजह से बाद में क्या बनता है, कोरियोनिक विलय और प्लेसेंटा बनता है। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। समझ आया ना। तो अगर मैं डायग्राम को कंप्लीट कर दूं, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे अभी भी क्या है शाबाश, ये बेटा एंडोमेट्रियम ऐसे, ये एंडोमेट्रियम ऐसे बेटा, और यहाँ पे भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ऐसी है, और इस एंडोमेट्रियम से अंदर कौन चला गया, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट चला गया। कहां क्यों अंदर चला गया बेटा, बिकॉज वो कनेक्टिव टिश्यू को क्रॉस करता जा रहा है और कहां की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, टुवर्ड्स द ब्लड वेसल्स ऑफ मदर जाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वहां से क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले बेटा, वहां से ग्लूकोज मिले, एमिनो एसिड्स मिले, डैश एंड डैश हम आगे भी प्लेसेंटा में पढ़ाऊंगा आपको बेटा। ये टुवर्ड्स इनसाइड जा रहा है, और इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और यही वो पार्ट है जो आगे जाके किसमें फॉर्म कन्वर्ट होगा, प्लेसेंटा में एंड कोरियोनिक विलाइज में कन्वर्ट होगा बेटा। समझ आया ना। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। अब इम्प्लांटेशन में और एक चीज याद रखना है, जिस टाइम पे बेटा ट्रोफोब्लास्ट में डिफरेंशिएशन होगा, जिस टाइम पे बेटा ट्रोफोब्लास्ट की सेल सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट के ब्लास्ट के अंदर बेटा कन्वर्ट हो जाएंगी, सेम उसी टाइम के अंदर बेटा, ठीक है ना, सेम उसी टाइम के अंदर सिमिलर टाइम में बेटा होगा क्या, ये जो एम्ब्रायोब्लास्ट सेल्स थी बेटा, ठीक है, जो अभी सिमिलर सेल्स आपको दिखाई दे रही थी, ये क्या करेंगी बेटा, इनके अंदर बीच में से गैप आने लगेगा, मतलब इनके बीच में गैप डेवलप हुआ। अभी तक ये सारी सेल्स बेटा किससे जुड़ी हुई थी, नियरर टू द सेल्स ऑफ रबर जुड़ी हुई थी, लेकिन अब इनके अंदर क्या होगा बेटा, ये रबर से दूर होगी और इनके बीच में गैप डेवलप हुआ बेटा, छोटा सा स्पेस डेवलप हुआ, किनके अंदर, सेंट्रल मास के अंदर। इस स्पेस को हम बोलते हैं एम्नियोटिक कैविटी, इसको हम एम्नियोटिक कैविटी बोलते हैं बेटा,
ठीक है ना। और यही वो एमनियोटिक कैविटी है जो बाद में एम्ब्रियो के अंदर क्या बना लेगी, एमनियोटिक फ्लूइड बना लेगी बेटा, और जो फिर फ्लूइड किसको प्रोटेक्ट करेगा, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा। समझ आया। तो एमनियोटिक कैविटी अर्ली स्टेज में कहां पे डेवलप होती है, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन डेवलप होती है या आफ्टर इम्प्लांटेशन डेवलप होती है। समझ आया। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी सेल्स एक साथ जुड़ी हुई है, सारी सेल्स मतलब सेंट्रल मास की बात कर रहा हूं, वहां पे भी सारी सेल्स एक साथ जुड़ी हुई है एंड आगे भी सारी सेल्स एक साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे सिंसाइटोट्रोब्लास्ट एंड साइटोट्रोब्लास्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो सेंट्रल मास की सेल्स जो है बेटा वो भी दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगी। एक पार्ट जो होगा बेटा जो अंदर के साइड में मिलेगा, ठीक है ना, अंदर के साइड में मिलेगा बेटा, तो हम ऐसे बना लेते हैं इसको यहाँ पे। तो एक पार्ट इसमें ऐसा होगा बेटा जो अंदर के साइड में मिलेगा, ये कॉलमनर सेल्स होंगे बेटा ऐसे, यानी अभी तक जो सेल्स बेटा सेंट्रल मास की सब एक जैसी थी, अब उसमें बेटा दो प्रकार की सेल्स बन गई, दो लेयर ऑफ सेल्स बन गई। एक अंदर के साइड में बन गया जो कॉलमनर है एंड एक बाहर के साइड में बन गया, इसको मैं रेड कलर से बनाता हूं, ये क्यूबॉइडल है बेटा। अंदर वाली सेल्स लार्ज सेल्स होती है एंड कॉलमनर सेल्स होती है, बाहर वाली सेल्स स्मॉल सेल्स होती है एंड क्यूबॉइडल सेल्स होती है। याद रख लेना, अंदर वाली सेल्स कॉलमनर है एंड लार्जर इन साइज है, बाहर वाली सेल्स क्यूबॉइडल है एंड स्मॉलर इन साइज है। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इस डायग्राम को इस डायग्राम के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे सारी सेल्स एक जैसी है, यहाँ पे सेल्स डिफरेंशिएट हो गई, यहाँ पे सारी सेल्स अलग रबर से जुड़ी हुई है, यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी डेवलप हुआ, यहाँ पे शेप का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे शेप में क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन है। समझ आया ना। अब इसमें से जो कॉलमनर सेल्स है टुवर्ड्स इनर पाई जाती है, ठीक है ना, इधर मैं लिख देता हूँ, इसमें जो कॉलमनर सेल्स है बेटा जो अंदर के साइड में पाई जाती है, इन सेल्स को हम बोलते हैं बेटा एपिब्लास्ट सेल्स एंड लेयर को बोलते हैं बेटा एपिब्लास्ट लेयर। तो मतलब अंदर वाली ब्लू लेयर जो बेटा उसको हम एपिब्लास्ट बोलेंगे, एपिब्लास्ट बोलेंगे। एंड जो बाहर वाली क्यूबॉइडल सेल्स है जो रेड कलर की बनी हुई है, इनको हम बोलते हैं बेटा हाइपोब्लास्ट सेल्स। समझ आया। यानी ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन सेंट्रल मास ऑफ सेल्स या जो सेल्स आगे जाके एम्ब्रियो बनाने वाली थी, जिनको हम एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स बोलते थे, वो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स दो टाइप्स में डिवाइड हो गई बेटा। एक टाइप जो है बेटा उसको हम नाम देते हैं एपिब्लास्ट, एक टाइप को हम नाम देते हैं हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट की कैरेक्टर याद रखने बेटा, ये कॉलमनर होती है, लार्ज इन साइज होती है, इनर साइड में पाई जाती है। हाइपोब्लास्ट बेटा ये स्मॉलर इन साइज होते हैं, क्यूबॉइडल होती है, बाहर की साइड में पाई जाती है। और याद रख लेना यही वो दो लेयर्स है जो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन या ड्यूरिंग गैस्ट्रुला फॉर्मेशन बेटा कन्वर्ट हो जाती है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म में बेटा। यानी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म का फॉर्मेशन कहां से होता है, एम्ब्रियोब्लास्ट सेल से होता है, और एम्ब्रियोब्लास्ट में कहां से होता है बेटा, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट से होता है। समझ आया ना। तो वापस आते हैं इम्प्लांटेशन की तरफ बेटा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ब्लास्टुला गिर रहा था, जैसे 7 दिन हो गए बेटा, 7वें 8वें दिन के बीच में ब्लास्टुला चिपक गया बेटा किसके साथ, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ बाय द हेल्प ऑफ सेल्स अब्जॉर्बर जो स्टिकी नेचर की होती है। जैसे ये जुड़ गई बेटा तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ एजेंट्स रिलीज किए जिन्होंने एंडोमेट्रियम को बेंड करा दिया। जैसे एंडोमेट्रियम बेंड हो गया, ब्लास्टुला इनसाइड एंडोमेट्रियम ये सिंक हो गया बेटा, ये इनसाइड चला गया किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। जैसे एंडोमेट्रियम के अंदर ये चला गया तो इसकी ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो गई इनटू 2 टाइप्स बेटा, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स स्मॉलर साइज की होती है, डिस्टिंक्ट होती है, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट लार्जर एंड नॉन डिस्टिंक्ट होती है। सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट ने बेटा विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करे जिनको हम कोरियोनिक विलाइज बोलते हैं, जो इनसाइड चला गया बेटा म्यूकोसा ऑफ एंडोमेट्रियम के अंदर बेटा, और वहां से क्या लेना शुरू कर दिया, न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया। दिस प्रोसीजर ऑफ बाइंडिंग ऑफ दिस ब्लास्टुला विद द एंडोमेट्रियम इज नोन एज इम्प्लांटेशन बेटा। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा इम्प्लांटेशन के दौरान सेंट्रल मास में भी चेंज आया, सेंट्रल मास की सेल्स बेटा दूर हो गई, इन्होंने एक कैविटी को डेवलप करा जिसको हम एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। यही बात है एम्ब्रियो के अंदर बेटा एमनियोटिक कैविटी एंड एमनियोटिक फ्लूइड बनाएगा। एंड इसके अलावा बेटा 2 लेयर ऑफ सेल्स बन गई, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, जो आगे जाके एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म का फॉर्मेशन कराएंगे। ठीक है ना।
अब और एक चीज याद रखना बेटा कि इधर जो कोरियन है बेटा, ठीक है, इस कोरियन से एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमने शायद कल भी पढ़ा था, जिसको हम HCG बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो है ये कोरियन से रिलीज हुआ, ठीक है ना। कोरियन मतलब बेटा सिनसाइशो ट्रोफोब्लास्ट से जो कोरियन बनेगा ये उससे रिलीज हुआ। और इस हार्मोन का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बेटा, ये हार्मोन क्या होता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बराबर होता है बेटा, LH के बराबर होता है। और ये क्या करता है बेटा, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था ना, ये उसको बेटा कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट होने नहीं देगा। दैट मीन्स बेटा ये मेंटेन करेगा किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। और ये चाहेगा बेटा कि कॉर्पस ल्यूटियम बना रहे, और अगर कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा बेटा तो वो क्या रिलीज करता रहेगा, वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहेगा। जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा बेटा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और थिक हो जाएगी, और ये बेटर है बेटा, ये अच्छा है बेटा किसके लिए, प्रॉपर इम्प्लांटेशन के लिए एंड पूरे गेस्टेशन के लिए बेटा। समझ आया ना, ये इंपॉर्टेंस ऑफ HCG हो गया, समझ गए ना। इसके अलावा और एक चीज याद रखिएगा बेटा, जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के अंदर बेटा जिस पॉइंट पे इम्प्लांटेशन हुआ उस पॉइंट के ऊपर बेटा एंडोमेट्रियम जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, वो थिक हो जाता है। इस मॉडिफाइड थिक एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ बोलते हैं बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं शाबाश, इसको हम डेसिडुआ बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। और ये डेसिडुआ दो पार्ट्स में बनता है बेटा, एक को हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस एंड दूसरे को हम बोलते हैं डेसिडुआ पैराइटलिस, ठीक है ना। और याद रखना बेटा जब प्लेसेंटा बनेगा ना, प्लेसेंटा में फ्यूटस ने क्या दिया, कोरियोनिक विलय दिया, ठीक है ना। एंड मदर क्या देगी बेटा, मदर अपना डेसिडुआ बेसिलिस देगी। तो मदर से आएगा बेटा डेसिडुआ बेसिलिस, बच्चे से आएगा बेटा कोरियोनिक विलय, दोनों जुड़ के फिर बाद में क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। यानी प्लेसेंटा बनाने के लिए मदर का जो कंट्रीब्यूशन होता है बेटा वो डेसिडुआ बेसिलिस होता है, एंड बच्चे का जो कंट्रीब्यूशन होता है बेटा वो कोरियोनिक विलय होता है। तो डेसिडुआ बेसिलिस जुड़ेगा कोरियोनिक विलय के साथ, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। डेसिडुआ क्या है बेटा, नथिंग बेटा, डेसिडुआ एक पार्ट है बेटा किसका, एंडोमेट्रियम का, यूट्रस के एंडोमेट्रियम का, जो थिक हो गया, मॉडिफाई हो गया बेटा। और इस थिक मॉडिफाइड पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ बोलते हैं बेटा। इसका बेसिलिस पार्ट जो होता है बेटा वो प्लेसेंटा बनाता है, एंड इसका जो बेटा पैराइटलिस पार्ट होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेटा अंदर से पूरे यूट्रस को क्या करता है, लाइन करता है एंड प्रोटेक्ट करता है बेटा। समझ गए। चलिए बेटा ये आपका इम्प्लांटेशन खत्म हो जाता है। इम्प्लांटेशन में और कुछ ज्यादा रहा नहीं बेटा, इम्प्लांटेशन में आपको इतना ही याद रखना है बेटा। और एक चीज याद रख लीजिए बेटा, और एक चीज याद रख लेना कि एम्ब्रायो एंड फ्यूटस में डिफरेंस क्या होता है एंड फ्यूटस क्या होता है। सिंपल डिफरेंस याद रखना है बेटा कि कॉन्सेप्शन हो गया, कॉन्सेप्शन मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा अप टू 8 वीक्स या 2 मंथ्स आप ले लीजिए बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद अप टू 8 वीक्स और 2 मंथ्स बेटा जो स्ट्रक्चर फीमेल की बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है उसको हम एम्ब्रायो बोलते हैं बेटा। समझ आया ना, कहां से लेकर फर्टिलाइजेशन टू 2 वीक्स हम एम्ब्रायो बोलते हैं, आफ्टर 2 वीक्स टिल पार्टरेशन बेटा, मतलब 2 वीक्स के बाद जब तक बच्चा जन्म लेगा उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको फ्यूटस बोलते हैं। यानी 2 वीक तक हम बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं, 2 वीक के बाद हम क्या बोलते हैं बेटा, फीटस बोलते हैं बेटा। समझ आया ना। तो ये आपका बेटा इम्प्लांटेशन खत्म हो जाता है, समझ गए ना। चलिए अब इम्प्लांटेशन के बाद बेटा आता है नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। वो क्या है बेटा, वो हमारा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो कैसा होता है, एम्ब्रियो में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एम्ब्रियो के अंदर बेटा ट्रोफोब्लास्ट कहाँ पे होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, सोमेटोप्यूरिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, मेसोडर्म का मतलब क्या होता है, स्प्लेन्कोप्यूरिक, मेसोडर्म का मतलब क्या होता है, एलेंटोइस यॉर्क से क्या होता है। अब हम बेटा उस वाले पार्ट को क्या करते हैं बेटा, रीड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये इम्प्लांटेशन में इतना ही बेटा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मैंने ज्यादा ही बता दिया, कम नहीं है बेटा। तो इसको प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, नोट्स में चेक करने वाला, ठीक है ना। तो चलो बेटा हम शुरू करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, वो है बेटा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो बेटा, ठीक है ना। तो चलिए बेटा हमने देख लिया बेटा कि इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। और इम्प्लांटेशन बेटा कब होता है, टाइम पीरियड इम्प्लांटेशन क्या होता है बेटा, और इम्प्लांटेशन के टाइम पे बेटा ब्लास्टुला जो है, ब्लास्टुला कैसे सबसे पहले सिंक करता है बेटा इनटू द यूट्राइन वॉल। और फिर हमने ये भी देखा बेटा कि कैसे कुछ ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है
वो मॉडिफाई हो जाती है, और मॉडिफाई होने के बाद वो क्या करती है बेटा, वो दो पर्टिकुलर पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो जाती है बेटा, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बेटा। और फिर हमने ये भी देखा बेटा कि ये ट्रोफोब्लास्ट सेल फिर कैसे बेटा एंटर करती है इनटू द यूट्राइन वॉल और कैसे न्यूट्रिशन निकालना शुरू करती है। क्लियर है ना। हमने ये भी देखा बेटा कि डेसिडुआ का मतलब क्या होता है बेटा, डेसिडुआ पैराइटलिस का मतलब क्या होता है, डेसिडुआ बेसिलिस का मतलब क्या होता है, और इन दो पार्ट्स में से वो कौन सा पार्ट है जो कंप्लीट एम्ब्रियो को कवर करता है बेटा, ठीक है ना, एंड कौन सा या ओवरऑल पार्ट को कवर करता है बेटा, एंड कौन सा वो पार्ट है बेटा जो किसमें मदद करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में मदद करता है। तो ये भी हमने क्लियर कर दिया। अब हमने बेटा ये भी याद रख लिया बेटा कि एपिब्लास्ट का मतलब क्या होता है, हाइपोब्लास्ट का मतलब क्या होता है बेटा, किससे एक्टोडर्म बनता है एंड किससे एंडोडर्म बनता है, ये भी हमने देख लिया। एंड हमने गैस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ा कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है। एंड फाइनली बेटा हमने लास्ट पे जब पहुंचे तो हमने देखा बेटा कि इन केस ऑफ एनिमल्स बेटा हम वर्ड जो है, हम वर्ड फ्यूटस एंड एम्ब्रियो बेटा कॉमनली यूज करते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फ्यूटस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है एंड एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है। स्टार्टिंग में जो चीज बनती है बेटा वो एम्ब्रियो होता है, एंड आफ्टर जो चीज बनती है बेटा टिल द बर्थ उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्यूटस बोलते हैं। यहाँ तक तो लगभग मेरे को लग रहा है सबको समझ आ गया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं अभी बेटा वो है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर नीट बेटा, जहां से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, आना ही आना है बेटा, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो बेटा, ठीक है। आप किसी भी बुक से स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो पढ़ोगे ना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया जाता है बेटा, और बहुत सारे बच्चे इस डर के चक्कर में इसको स्किप कर देते बिकॉज उनको समझ नहीं आता है। लेकिन आज जब मैं आपको बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो पढ़ाऊंगा एट द एंड ऑफ लेक्चर बेटा गारंटी है कि आपको हर एक पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो में बेटा इन क्लास याद होगा। तो बस प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। अब इधर क्या लिखा है बेटा, इधर अभी कोई नहीं देखेगा, मेरे को दिख रहा है बेटा कुछ बच्चे उधर पढ़ रहे हैं बेटा क्या लिखा है, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। अभी हम पहले फोकस करेंगे बेटा कि एम्ब्रियो के कितने पार्ट्स होते हैं, एंड मेजर फोकस जो हमारा रहेगा बेटा वो इस डायग्राम में रहेगा। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया तो आपको बेटा रटने की या पीछे क्या लिखा है बोर्ड पे बेटा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सब लोग मेरी तरफ फोकस करेंगे बेटा एंड अच्छे से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो टॉपिक हमारा है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक इम्प्लांटेशन के बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो बेटा, ठीक है ना। देखिए अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ह्यूमन एम्ब्रियो का मतलब क्या है बेटा, वो हमने स्टार्टिंग में देखा कॉन्सेप्शन के बाद बेटा जो स्ट्रक्चर बनता है, अर्ली स्टेज में जो बेटा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। अब एम्ब्रियो अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे बेटा, ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करेंगे तो हमारे एम्ब्रियो के अंदर बेटा 4 मेजर पार्ट्स पाए जाते हैं, 4 मेजर पार्ट्स पाए जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो कौन कौन सा पार्ट है बेटा, सबसे पहले नाम देख लेते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर एम्ब्रियो में बेटा जो 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो एम्ब्रियो के साथ रिलेटेड है बेटा, उसमें से सबसे पहले हम एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे बेटा। सबसे पहले आएगा एम्ब्रियोन, सब इधर देख नजर रखेंगे बेटा। सेकंड आएगा बेटा कोरियन, थर्ड आएगा बेटा एलेंटॉइस, एंड फोर्थ आता है बेटा यॉर्क सैक, ठीक है ना। तो अगर हम अपने एम्ब्रियो की बात करेंगे तो हमारा एम्ब्रियो जो है बेटा, हमारा एम्ब्रियो कवर्ड है 4 मेजर लेयर्स से, 4 मेजर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से, 4 मेजर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स से बेटा, जिन कवरिंग्स को हमने नाम दिया है, एंड चारों की चारों बड़ी इंपॉर्टेंट कवरिंग्स है बेटा, जिसमें से पहला कौन सा बेटा, पहला है एम्नियोन, फिर है कोरियन, फिर है एलेंटॉइस एंड फिर है यॉर्क सैक। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे इन चारों का नाम। तो क्या नाम है बेटा, एलेंटॉइस है, यॉर्क सैक है, कोरियन है एंड एम्नियोन। एम्नियोन एंड कोरियन के बारे में हमने पहले भी बात करी है बेटा प्रीवियस क्लासेस में, जहां पे मैंने आपको बोला था बेटा यही वो लेयर्स है जो कहां से बनते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट से बनते हैं। यानी एम्नियोन का फॉर्मेशन एंड कोरियन का फॉर्मेशन बेटा कौन कराता है, ट्रोफोब्लास्ट कराता है बेटा, समझ आया ना। आउट ऑफ दीज 2 लेयर्स बेटा, इनमें से वो कौन सा लेयर जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में यूज होता है, वो कोरियन होता है बेटा, एम्नियोन प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं कराता है। क्लियर है ना। तो मतलब हमारा एम्ब्रियो जो होगा बेटा, हमारे एम्ब्रियो के बाहर बेटा 4 तरीके के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, जिसमें से इंपॉर्टेंट है एम्नियोन, इंपॉर्टेंट है कोरियन, इंपॉर्टेंट है एलेंटॉइस, एंड थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ह्यूमंस क्या होता है बेटा, यॉर्क सैक भी होता है बेटा। समझ गए ना, चारों नाम याद रह गए। सबसे पहले जो हम पर्टिकुलरली मेजरली डिस्कस करेंगे बेटा वो क्या होगा, वो हमारा फर्स्ट मेम्ब्रेन होगा, फर्स्ट पार्ट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं,
एमनियॉन बोलते हैं। लेकिन एमनियॉन में जाने से पहले हम डायग्राम की तरफ फोकस करेंगे बेटा, ठीक है ना। डायग्राम आपको लगभग सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा, मैंने थोड़ा बड़ा भी बना लिया डायग्राम इस बार, ठीक है ना। तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे हैं बेटा, तो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है बेटा अंदर वाला एक खाली एरिया बेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो सेंटर में आपको खाली एरिया दिखाई दे रहा है, एंड फिर इसके ऊपर बेटा आपको एक रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है इस डायग्राम में बेटा, दिस रेड कलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स एम्ब्रायो बेटा। ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये एम्ब्रायो को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। मतलब जो डायग्राम में रेड पार्ट है ये एम्ब्रायो है बेटा डायग्राम में, क्लियर है ना। अब एम्ब्रायो के अंदर आपको याद क्या रखना है बेटा कि एम्ब्रायो के अंदर बेटा जिस पोर्शन से आपको ये डिप्रेशन दिखाई दे, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम बेटा इस पोर्शन में डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, वो पोर्शन बेटा एम्ब्रायो का जहाँ पे डिप्रेशन मिलेगा आपको बेटा, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा बहुत डिप्रेशन मिलेगा ये हमेशा बेटा पोस्टीरियर एंड होता है, ठीक है ना। तो इधर हम लिख देते हैं ऐसे बेटा, ये जो एम्ब्रायो है एम्ब्रायो का ये वाला एंड बेटा जिस एंड में डिप्रेशन है ये एंड क्या होता है बेटा, ये पोस्टीरियर एंड होता है, ये बेटा पोस्टीरियर एंड। डायग्राम की तरफ याद रखो, नजर रखो बेटा, अभी पढ़ो मत क्या लिखा है, बिकॉज डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम याद रह गया वहां पे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो एंड एम्ब्रायो का बेटा जो डायग्राम में विद डिप्रेशन रिप्रेजेंट होता है, दिस एंड जो है बेटा ये क्या होता है, ये एम्ब्रायो का पोस्टीरियर एंड होता है, समझ गए ना। तो अगर ये एंड पोस्टीरियर है तो सिंपल सी बात है बेटा, दैट मींस ये वाला एंड क्या है बेटा, दिस इज एंटीरियर एंड बेटा, ये एंटीरियर एंड है, ये एंटीरियर एंड, समझ गए ना बच्चा। तो मतलब एम्ब्रायो जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन वाला एंड बेटा हमेशा क्या होता है, ये पोस्टीरियर एंड होता है, एंड इसके अपोजिट वाला एंड जो है बेटा ये कौन सा एंड है बेटा, ये एंटीरियर एंड होगा, क्लियर है ना। अब अगर आप इस एंड की बात करेंगे तो ये एंड कौन सा होगा बेटा, शाबाश, ये डॉर्सल एंड होगा, एंड ये एंड कौन सा होगा, ये वेंट्रल। तो डॉर्सल एंड वेंट्रल को हम ज्यादा मेंशन नहीं करते, बस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर को आपको याद रखना। क्यों याद रखना, वो हम एंड में देखेंगे बेटा, क्लियर है ना। तो ये तो हमारा एम्ब्रायो होगा बेटा, क्लियर है ना बच्चा। अब अगर आप क्लियरली देख रहे हो बेटा, ठीक है, थोड़ा मैं हाईलाइट भी करूंगा उस चीज को, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं एम्ब्रायो के ऊपर बेटा यहाँ पे आपको ग्रीन कलर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर एक लेयर दिखाई दे रही है बेटा, जो एम्ब्रायो की सबसे नजदीक वाली लेयर है। ये एम्ब्रायो ब्लैक के अंदर आप एम्ब्रायो देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना, रेड के अंदर आप एम्ब्रायो देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो एम्ब्रायो रेड कलर में बना हुआ है। तो अगर मैं आपको बताऊं बेटा एम्ब्रायो के बाद वो कौन सी लेयर है जो सबसे नजदीक एम्ब्रायो में पाई जा रही है, तो वो नजदीक वाली लेयर कौन सी बेटा, ये ग्रीन वाली है, ब्लैक वाली तो दूर है बेटा। तो ग्रीन वाली लाइन जो कंटिन्यूअस लाइन में मैंने बनाई है, जो मैंने पूरी लाइन ग्रीन कलर की बनाई है बेटा, ठीक है, जिसमें मैंने डॉट्स नहीं रखे हैं बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ग्रीन लाइन बनाई है बेटा, ये सबसे नजदीक वाली लेयर है बेटा, किसके, एम्ब्रायो के बेटा, समझ आया ना। ये जो लेयर आप देख रहे हैं बेटा, ठीक है, जो किसके नजदीक है बेटा, शाबाश, एम्ब्रायो के नजदीक है, या मोस्ट नियरर मेम्ब्रेन ऑफ एम्ब्रायो है बेटा, समझ आया ना। ये पार्ट होता है बेटा हमारे फर्स्ट लेयर का या फर्स्ट मेम्ब्रेन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्नियॉन बोलते हैं। मैंने ये नहीं बोला ये एम्नियॉन है, मैंने बोला ये पार्ट ऑफ एम्नियॉन है बेटा, समझ आया ना। तो मतलब अगर ये रेड कलर में एम्ब्रायो बना हुआ है तो रेड कलर के ऊपर जो बेटा जो आपको कंटिन्यूअस ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, स्ट्रेट ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है बेटा, ये स्ट्रेट ग्रीन लाइन जो है ये एक मेम्ब्रेन है बेटा, और ये मेम्ब्रेन पार्ट है बेटा किसका, एम्नियॉन का बेटा, समझ आया बच्चा, क्लियर समझ आ गया। दूसरी चीज, अब अगर आप इस कंटिन्यूअस ग्रीन लाइन के बाहर देख रहे हैं बेटा, या आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई देगा बेटा मैंने दूसरी लाइन डॉट है, मतलब ये भी ग्रीन कलर में है लेकिन ये डॉट्स में बनी है बेटा, ये ऐसे डॉटेड फॉर्म में बनी है, ऐसे दिखाई दे रहा है ना आपको बेटा, ठीक है ना। तो डॉटेड लाइन बनी है, ये डॉटेड लाइन जो है बेटा ये एक्चुअल में, इसको प्लीज कंफ्यूज मत करना कि ये एक्चुअल में रियलिटी में डॉटेड लाइन है, नहीं, ये एक्चुअल में कंप्लीट मेम्ब्रेन होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने इसको डॉट्स में बना दिया बेटा, ठीक है ना। ये जो डॉटेड लाइन है बेटा ये सेकंड पार्ट होता है बेटा किसका, हमारे एम्ब्रियॉन का बेटा, समझ आया ना। यानी हमारा एम्ब्रियो जो है, हमारे एम्ब्रियो के ऊपर बेटा प्रोटेक्टिव लेयर्स है, ठीक है ना, 4 प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स है बेटा, जिसमें से हम अभी एक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एम्ब्रियॉन। तो मैंने आपको बोला बेटा एम्ब्रियॉन वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है एक एम्ब्रियो का जो एम्ब्रियो के सबसे नजदीक पाया जाता है, मोस्ट नियरर मेम्ब्रेन होता है बेटा। और ये नियरर मेम्ब्रेन जो है बेटा ये 2 स्ट्रक्चर्स का बना है बेटा, ठीक है ना, जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए बेटा देखा है, ठीक है ना, जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में देखा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में मैंने बनाया बेटा, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ एम्ब्रियॉन, एंड एक मैंने डॉटेड लाइन में बनाया बेटा, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ एम्ब्रियॉन बेटा, समझ आया था।
अब ये जो स्ट्रेट लाइन में मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइन में मैंने यहाँ पे बनाया बेटा, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ एमनियॉन बेटा। समझ आया ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा, ट्रोफोब्लास्ट एमनियॉन को भी बनाता है, कोरियन को भी बनाता है। लेकिन जब ट्रोफोब्लास्ट बेटा एमनियॉन को बनाएगा तो एमनियॉन के अंदर बेटा ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है वो इनसाइड पाई जाती है बेटा, अंदर के साइड में पाई जाती है। समझ आया ना। अब आप बोलेंगे सर अगर ट्रोफोब्लास्ट बेटा इनसाइड है, ठीक है ना, फिर बाहर क्या है बेटा, तो बाहर दूसरी प्रोडक्टिव लेयर होती है बेटा, दूसरा प्रोडक्टिव लेयर होता है। डॉटेड लाइन में जो बना है बेटा, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रा सोमैटोपिल्यूरिक, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, या ऐसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। समझ आया ना, ये क्लियर हो गया बेटा। तो मतलब अगर आप एमनियॉन को बनाना चाहते हो तो एमनियॉन को बनाने के लिए बेटा आपको दो लेयर्स की जरूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। जो अंदर वाली लेयर है बेटा, जो कंटिन्यूअस लाइन में बनी है, जो स्ट्रेट लाइन में बनी है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। जो बाहर बेटा डॉट्स में बनी है बेटा, वो मेसोडर्म की लेयर है, ठीक है ना। मतलब जर्म लेयर में जो मेसोडर्म बनता है बेटा, वो मेसोडर्म की लेयर है। और इस मेसोडर्म लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलते हैं। या अगर आप इसका पूरा नाम लिखना चाहते हैं बेटा, तो थोड़ा बड़ा है वो, तो आप चाहो तो याद रख सकते हो बेटा, पूरा नाम इसका बेटा सोमैटोपिल्यूरिक। ठीक है ना, पूरा नाम क्या है इसका बेटा, सोमैटोपिल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है ना। और नीचे वाली लेयर कौन सी है बेटा, वो ट्रोफोब्लास्ट है। दैट मींस इन केस ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोज बेटा, सोमैटोपिल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस ट्रोफोब्लास्ट, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं बेटा, प्लस ट्रोफोब्लास्ट बेटा, इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं बेटा, दे आर टुगेदर नोन एज, they are together known as amnion बेटा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन नीट का, एंड ऑलरेडी इनमें पूछा गया है बेटा। यानी एमनियॉन, अगर मैं ओवरऑल एमनियॉन की बात करूं बेटा, तो मैं बोलूंगा एमनियॉन जो है बेटा, ये सबसे मोस्ट नियरर प्रोटेक्टिव लेयर है बेटा, किसके, एम्ब्रियो के बेटा। ये पहली चीज याद रख लेना, ठीक है ना। ये वो लेयर है बेटा जो इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है बेटा, ये नियरर टू इन कॉन्टेक्ट है बेटा, किसके, रियल या एक्चुअल एम्ब्रियो के बेटा। समझ आया ना। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बेटा, ये इनर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है बेटा, किसकी, एम्ब्रियो की बेटा, ठीक है ना। अब इसको बनाने के लिए बेटा हमको क्या करना पड़ता है, हमको दो चीजों का यूज करना पड़ता है, या दो मटेरियल्स का यूज करना पड़ता है। एक है बेटा ट्रोफोब्लास्ट एंड दूसरा बेटा मेसोडर्म, ठीक है ना। अब इन केस ऑफ एमनियॉन बेटा, ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा प्लीज। इन केस ऑफ एमनियॉन बेटा, जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो अंदर के साइड में पाया जाता है, इनसाइड पाया जाता है। एंड जो मेसोडर्म होता है बेटा, वो आउटसाइड पाया जाता है। ट्रोफोब्लास्ट को हम ट्रोफोब्लास्ट ही बोलते हैं, मेसोडर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, सोमैटोपिल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। दैट मींस एमनियॉन जो है बेटा, एमनियॉन इज इक्वल टू सोमैटोपिल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस ट्रोफोब्लास्ट। लेकिन याद क्या रखना है बेटा, मेसोडर्म ऑन आउटसाइड एंड ट्रोफोब्लास्ट ऑन इनसाइड बेटा। समझ गए ना। तो मतलब अगर मैं बेटा ये दोनों लेयर्स को कंबाइन कर दूं, ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, इन दोनों लेयर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये दोनों लेयर्स बेटा एक साथ क्या बनाती है, ये एक साथ एमनियॉन बनाती है बेटा। समझ गए ना, क्लियर हो गया। अब एमनियॉन देखो आप बेटा, ये पूरे एम्ब्रियो को क्या कर रहा है, अंदर से कवर कर रहा है बेटा। इट कवर्स द कंप्लीट एम्ब्रियो पार्ट बेटा, ये पूरे एम्ब्रियोनिक पार्ट को क्या करता है, कवर करता है। समझ आया ना बच्चा, क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज बेटा, अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं बेटा, ये हमारा एम्ब्रियो है और ये हमारा एमनियॉन है। दिस इज एम्ब्रियो, दिस इज एमनियॉन, ठीक है ना। एम्ब्रियो और एमनियॉन के बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है बेटा, एक ओपन स्पेस दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं बेटा, पूरा एक खाली जगह दिखाई दे रहा है बेटा। समझ आ रहा है ना, एक कैविटी दिखाई दे रही है। ये जो कैविटी है बेटा, जो किसके बीच में है बेटा, जो एम्ब्रियो एंड एमनियॉन के बीच में कैविटी है बेटा, ठीक है ना। ये कैविटी कहाँ पे शुरू हो गई थी, हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसको बेटा। ये शुरू हो गई थी ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स एंड एपिब्लास्ट की सेल्स में बीच में जो लेयर बनी थी बेटा, इन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसको हमने वहां पे क्या नाम दिया था, शाबाश, एम्नियोटिक कैविटी नाम दिया था। वही कैविटी फिर यहाँ पे बेटा बाद में किसमें देखने को मिलेगी,
एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियन के बीच में, दैट मीन ये जो स्पेस है बेटा किस किस के बीच में, एम्ब्रियन के बीच में एंड एक्चुअल एम्ब्रियो के बीच में, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बेटा एम्नियोटिक कैविटी बोलते हैं। समझ आया ना बेटा। और इस एम्नियोटिक कैविटी के अंदर बेटा एक क्लियर वाटर जैसा फ्लूइड मिलता है, एक साफ वाटर जैसा फ्लूइड मिलता है बेटा। अगर हम इसको फ्लूइड से भर दें, यहाँ पे बेटा आपको क्लियर वाटर लाइक फ्लूइड मिलेगा, ठीक है ना। और उस क्लियर वाटर लाइक फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम एम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। यानी अगर मैं बेटा एम्ब्रियो से बाहर की तरफ आऊं तो सबसे पहले मैं एम्ब्रियो से शुरू करूंगा, फिर मेरे को एम्नियोटिक फ्लूइड को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर मेरे को ट्रोफोब्लास्ट क्रॉस करना पड़ेगा, फिर मेरे को सोमैटोपिल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्रॉस करना पड़ेगा। जब मैं ये पार्ट क्रॉस करूंगा तो दैट मींस बेटा मैंने एम्नियोटिक कैविटी क्रॉस करी है एंड लेयर ऑफ एम्नियन क्रॉस किया है बेटा। समझ आया ना। अब ये एम्नियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है बेटा, इसके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे पहला काम होता है बेटा, ये एम्ब्रियो को या फ्यूटस को डेसिकेट होने नहीं देता है बेटा, ठीक है ना। ये उसको ड्राई अप होने नहीं देगा बेटा, बिकॉज ग्रोथ ऑफ सेल्स के लिए, डिवीजन ऑफ सेल्स के लिए बेटा एक फ्री स्पेस चाहिए बेटा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, कोई दबाव नहीं चाहिए बेटा। तो वो फ्री स्पेस कौन प्रोवाइड करेगा, एम्नियोटिक फ्लूइड प्रोवाइड करेगा। ये फ्यूटस को इजिली मूव करने में मदद करता है बेटा, फ्री मूवमेंट्स में मदद करता है बेटा। ये फ्यूटस के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, फीटल टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है बेटा। समझ आया ना। और इसके अलावा बेटा ये एम्नियोटिक फ्लूइड जो होता है बेटा, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर बेटा। अगर बाहर से कोई दबाव पड़ रहा है बेटा ऑन द मदर स्टोमक ऑफ मदर बेटा, ये उस प्रेशर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एंड फीटस या एम्ब्रियो को डैमेज होने नहीं देगा बेटा। समझ गए ना। तो दिस होल इज अबाउट एम्नियन बेटा। तो एम्नियन के बारे में बेटा इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखी, ये आउटर मोस्ट लेयर, ये इनर मोस्ट लेयर है बेटा, ये सबसे नजदीक वाली लेयर है टू द एम्ब्रियो बेटा। ये बनता है बेटा दो चीजों से, ट्रोफोब्लास्ट से एंड सोमैटोपिल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या याद रखना आपने बेटा, सोमैटोपिल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इज ऑन आउटर साइड एंड ट्रोफोब्लास्ट इज ऑन इनर साइड बेटा। जब ये दोनों मिल जाते हैं, जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो इनकी वजह से पहला इंपॉर्टेंट लेयर बनता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्नियन बोलते हैं बेटा। समझ आया। एम्नियन किसको कवर करता है बेटा, वो खाली एम्ब्रियो को कवर करता है बेटा, यानी कंप्लीट एम्ब्रियो को कवर करता है। बिटवीन एम्ब्रियो एंड एम्नियन बेटा एक कैविटी पाई जाती है, जिस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बेटा एम्नियोटिक कैविटी बोलते हैं। एंड एम्नियोटिक कैविटी के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, जिस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, एम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और उस फ्लूइड को कौन रिलीज करता है बेटा, उसको एम्ब्रियो रिलीज करता है बेटा। समझ आया ना। और उस फ्लूइड की बड़ी इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको अभी बता दी। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर एम्नियन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मेरे को बता बेटा, एम्नियन में कुछ रटने की या बुक खोलने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है बेटा, बहुत ही इजी वो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। समझ आया ना। अब हम आते हैं बेटा, इधर हमने लिखा क्या था, तो हमने लिखा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है ना, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्नियन के बारे में हमने लिखा कि एम्नियन का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो पहला लाइन लिखा है बेटा, एज एम्नियोटिक कैविटी एनलार्ज, जैसे एम्नियोटिक कैविटी एनलार्ज होती है। एम्नियोटिक कैविटी मतलब कौन सी एम्नियोटिक कैविटी बेटा, जो ट्रोफोब्लास्ट और एपिब्लास्ट के बीच में डेवलप हुई थी, जो हमने ऑलरेडी प्लांट में पढ़ा हुआ है। तो पहले वो छोटी सी कैविटी थी, लेकिन अब वो एनलार्ज हो जाएगी। जैसे वो कैविटी एनलार्ज हो जाएगी बेटा, तो एपिब्लास्ट क्या करेगा बेटा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के अंदर, जिस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, एम्नियन बोलते हैं। ठीक है ना। एज एम्नियन, ये प्लीज सारे पॉइंट्स लिख देना, बिकॉज ये 12th में भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए बेटा। ठीक है ना। एज एम्नियोटिक कैविटी एनलार्ज, a thin protective membrane amnion develops from epiblast बेटा। तो एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि एम्नियन जो है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए एम्नियन किस लेयर से बनता है बेटा, वहां पे एपिब्लास्ट दिया हो, हाइपोब्लास्ट दिया हो, ट्रोफोब्लास्ट दिया हो बेटा, बोथ एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट दिया हो, तो एम्नियन पर्टिकुलरली कहां से बनता है बेटा, एपिब्लास्ट से बनता है। समझ आया ना। लेकिन अगर पूछा जाए बेटा एम्नियन किस किस पार्ट से बनता है, तो दो पार्ट से बनता है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट एंड सोमैटोपिल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट, एम्नियन फॉर्म्स रूफ ऑफ एम्नियोटिक कैविटी बेटा। सिंपल सी बात है, ये हमारी एम्नियोटिक कैविटी दिख रही है। बताओ बेटा एम्नियोटिक कैविटी के ऊपर क्या है, एम्नियन, यानी रूफ कौन बनाता है एम्नियोटिक कैविटी का, एम्नियन बनाता है। फ्लोर कौन बनाता है बेटा, फ्लोर बनाता है खुद एम्ब्रियो बेटा। समझ गए ना। एम्नियन कवर्स एम्ब्रियो, एम्नियन किसको कवर कर रहा है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है, एम्ब्रियो को कवर कर रहा है। और यहाँ पे बेटा दूसरा एग्जाम का नीट का इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, तो ये नीट के लिए आप याद रखेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एंड ये भी नीट के लिए याद रखेंगे बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। यहाँ पे आपने याद रखना है नियरेस्ट मेम्ब्रेन टू एम्ब्रियो बेटा, एम्ब्रियो के सबसे नजदीक वाला प्रोडक्टिव मेम्ब्रेन होता है वो कौन होता है, वो एम्ब्रियन होता है। समझ आया ना। बिटवीन एम्ब्रियन एंड एम्ब्रियो इज प्रेजेंट ए कैविटी कॉल्ड एम्ब्रियोटिक कैविटी बेटा, ये आप समझ ही गए, ठीक है। एम्ब्रियोटिक कैविटी इज फिल्ड विद फ्लूइड बेटा, जिस फ्लूइड को हमने क्या नाम दिया अभी, वेरी गुड बेटा, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड नाम दिया। समझ आया ना। जिसको कौन सिक्रीट करता है, इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना है, जिसको कौन सिक्रीट करता है, जिसको एम्ब्रियो सिक्रीट करता है। अब एम्ब्रियोटिक फ्लूइड क्या काम करता है बेटा, शॉक एब्जॉर्बर फॉर फीटस, रेगुलेट्स फीटल टेम्परेचर, प्रिवेंट्स फ्रॉम डेसिकेशन। समझ गए ना। अब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, दिस इज मैंने लिख लिया है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नीड फॉर एम्स। और पॉइंट क्या है बेटा, एम्ब्रियन इज इक्वल टू सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो आउटसाइड होगा प्लस ट्रोफोब्लास्ट जो इनसाइड होगा बेटा। समझ गए ना। तो ये हमारा बेटा फर्स्ट लेयर जो है बेटा, जिसको हम एम्ब्रियन बोलते हैं, वो खत्म हो जाता है बेटा। क्लियर है ना, इजी है कि नहीं है बेटा। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे, एपिब्लास्ट एम्ब्रियोटिक फ्लूइड को कौन रिलीज करता है, एंड इंपॉर्टेंट चीज बेटा, एम्ब्रियन इज इक्वल टू सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक प्लस ट्रोब्लास्ट, सोमैटो ऑन आउटसाइड एंड ट्रोब्लास्ट ऑन इनर साइड बेटा। समझ गए ना। तो ये पहला मेम्ब्रेन खत्म होता है बेटा, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड मेम्ब्रेन की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरियन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये लेकिन ये पॉइंट्स प्लीज आप नोट डाउन कर देना बेटा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर देना। चलिए बेटा लिख दिया ना ये। अब हम आते हैं बेटा सेकंड, एम्ब्रियन हमारा कंप्लीट हो जाता है, एम्ब्रियन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रख दिए। अब हम आते हैं सेकंड लेयर की तरफ बेटा, जिस सेकंड लेयर को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कोरियन बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, तो मैंने आपको अभी बोला बेटा, एम्ब्रियो के जो सबसे नजदीक वाला लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एम्ब्रियन बोलते हैं। और एम्ब्रियन किसको कवर करता है बेटा, वो एम्ब्रियो को कवर करता है, ठीक है ना। अब एम्ब्रियन से अगर आप बाहर आएंगे बेटा, मतलब आउटसाइड एम्ब्रियन आएंगे, तो आउटसाइड एम्ब्रियन जब आएंगे बेटा आपको, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ब्लैक कलर में मैंने जो लाइन स्ट्रक्चर बनाया बेटा, यहाँ पे आपको बेटा ब्लैक कलर में एक लाइन दिखाई दे रही है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये जो ब्लैक कलर में बेटा ये डॉटेड लाइन बनी है, जो आफ्टर एम्ब्रियन मिलेगी बेटा, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन जो है बेटा, ये है आपका, इधर मैं लिख देता हूँ। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको अंदर से दिखाई दे रही है बेटा, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आफ्टर ग्रीन डॉटेड कलर बेटा, आपको ब्लैक कलर में बेटा ऐसे डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ना, ठीक है ना। ये जो डॉटेड लाइन है बेटा, जो ब्लैक में बनी है, ये पार्ट ऑफ कोरियन है बेटा, ठीक है ना। यानी कोरियन के भी दो पार्ट्स होंगे बेटा, उसमें से हम अभी एक पार्ट की बात कर रहे हैं जो हमने डॉट्स में बनाया, ब्लैक कलर डॉट्स में बनाया। तो ये जो ब्लैक कलर डॉटेड लाइन है बेटा, ये वाला, ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ कोरियन है बेटा। और इस फर्स्ट पार्ट ऑफ कोरियन को हम बोलते हैं, इधर मैं लिख देता हूं बेटा, सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, ठीक है ना, मेसोडर्म बेटा। क्लियर है, ठीक है ना। अब आपको दूसरी दिखाई दे रही बेटा, एक बड़ी सी ब्लैक लाइन दिखाई दे रही बेटा, जो पूरे ओवरऑल एम्ब्रियो को कवर कर रहा है। एम्ब्रियन ओनली एम्ब्रियन जो था बेटा, वो ओनली एम्ब्रियो को कवर कर रहा था। जो आपको अभी बेटा ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, जो बाहर से जा रही है बेटा, ये कंप्लीट एम्ब्रियो फीटस को कवर करेगा बेटा। एंड ये जो ब्लैक लाइन है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इधर हम लिख देते हैं इसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रोफोब्लास्ट को। समझ आया ना। यानी कोरियन जो है बेटा, हमने पढ़ा था ट्रोफोब्लास्ट बेटा एम्ब्रियन को भी बनाता है एंड कोरियन को भी बनाता है। तो आपने देखा बेटा, एम्ब्रियन एंड कोरियन का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, वो सिमिलर लेयर से होता है बेटा। एम्ब्रियन जिन लेयर से बना है, उन्हीं लेयर से कौन बना है बेटा, उन्हीं लेयर से कोरियन भी बना है। लेकिन डिफरेंस क्या बेटा, डिफरेंस अरेंजमेंट ऑफ लेयर से बेटा। समझ आया ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोरियन की भी बात करें बेटा, अगर आप कोरियन की तरफ देख पा रहे हैं अच्छे से, तो कोरियन के अंदर बेटा सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है बेटा, वो कहां पे है बेटा, वो इनसाइड है बेटा, ठीक है ना। लेकिन ट्रोफोब्लास्ट कहां पे बेटा, ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड में है। समझ आया ना। इनके सब कोरियन बेटा अगर आप देखेंगे, सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है बेटा, वो अंदर के साइड में है, एंड ट्रोफोब्लास्ट जो बेटा, वो कहां की साइड में है, वो बाहर के साइड में। लेकिन अगर आप यही स्ट्रक्चर बेटा किसका देखेंगे, एम्ब्रियन के देखेंगे,
तो एम्नियन के अंदर ट्रोफोब्लास्ट बेटा अंदर वाली साइड में है, लेकिन सोमैटोपिलियरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बाहर वाली साइड में बेटा। यानी एम्नियन एंड कोरियन में बेटा आपको रटने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल में याद रखना है बेटा। एम्नियन एंड कोरियन बना है बेटा ट्रोफोब्लास्ट से एंड सोमैटोपिलियरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, लेकिन डिफरेंस याद रखना है बेटा अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स का। अगर आप कोरियन की बात कर रहे हैं बेटा तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आपको अंदर मिलेगा, ट्रोफोब्लास्ट आपको बाहर मिलेगा। अगर आप एम्नियन की बात कर रहे हैं बेटा, इसका उल्टा होगा बेटा, उल्टा मतलब ट्रोफोब्लास्ट जो होगा बेटा वो आपको इनसाइड में मिलेगा एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है बेटा वो आउटसाइड में मिलेगा बेटा। समझ आया ना? ये तो पहली चीज याद रखें आपने कि कोरियन जो होता है बेटा ये आउटसाइड एम्नियन पाया जाता है। पहले एम्ब्रियो आएगा फिर एम्नियन आएगा, तो एम्नियन के बाहर क्या होता है बेटा, एम्नियन के बाहर कोरियन होता है, ठीक है ना। कोरियन के ऊपर फिर कोई और लेयर नहीं होगी बेटा, दैट मींस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टेड लेयर जो एम्ब्रियो की होती है वो कौन होती है बेटा, वो खुद कोरियन होती है बेटा। ये पहली चीज याद रख लेना। दूसरी चीज याद रखनी बेटा कि कोरियन जो होता है बेटा ये एम्ब्रियो को प्लस जो रिलेटेड एम्ब्रियो के और पार्ट्स होते हैं बेटा उन सबको कवर करता है बेटा, यानी एक कंप्लीट एम्ब्रियो या कंप्लीट फीटस को कवर करता है बेटा। ये दूसरी चीज याद रखनी है। तीसरी चीज याद रखनी है बेटा कि ये किसका बना है बेटा, ये बना है ट्रोफोब्लास्ट का एंड सोमैटोपिलियरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का। डिफरेंस क्या है बेटा दोनों में, डिफरेंस बस अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स का है। यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट जो है बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रोफोब्लास्ट है बेटा आउटसाइड एंड सोमैटोपिलियरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है बेटा ऑन इनसाइड बेटा। और यहाँ पे आपको कोई कैविटी वेविटी देखने को नहीं मिलती है, जैसे कहाँ पे देखने को मिलती थी बेटा, जैसे एम्नियन के केस में देखने को मिलती थी। समझ आया ना? और ये थिकर लेयर होता है बेटा किसके कंपैरिजन में, एम्नियन के कंपैरिजन में, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे बेटा इसको बड़ा बना दिया। ये क्लियर हो गया ना? अब कोरियन जो है बेटा, कोरियन के बारे में और एक चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है। कोरियन ही वो पार्ट होता है बेटा एम्ब्रियो का जो किस में मदद करता है बेटा, जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में मदद करता है। कैसे मदद करता है बेटा, ये स्पेशल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। तो वही हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है बेटा। ये आपका कोरियन वाला आउटर मोस्ट लेयर है बेटा जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट ऑफ कोरियन बोलते हैं बेटा। तो ये ट्रोफोब्लास्ट ऑफ कोरियन है बेटा। आप देख सकते हैं बेटा ये पूरे एम्ब्रियो को कवर कर रहा है, लेकिन जैसे ही बेटा यूट्रस की साइड में आया, ठीक है, इमेजिन करो बेटा इधर यूट्रस है, जैसे ही यूट्रस की साइड में आया बेटा तो ये मॉडिफाई हुआ बेटा इनटू दीस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं बेटा। समझ आया? तो कोरियोनिक विलाई जो होते हैं बेटा ये एक्सटेंशंस होते हैं, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं जिनको कौन डेवलप करता है बेटा, कोरियन डेवलप करता है। किस साइड में, टुवर्ड्स यूट्राइन लाइनिंग या टुवर्ड्स यूट्रस के साइड में डेवलप करता है। और यही वो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जो बाद में आगे किससे जुड़ेंगे, जो डेसिडुआ से, यहाँ से आया कोरियोनिक विलाई, यहाँ से आया डेसिडुआ बेसिलस बेटा। जब ये दोनों ऐसे इंटरलॉक हो जाएंगे बेटा, ठीक है, इंटीमेट कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। इस इंटीमेट कनेक्शन को हम बाद में क्या नाम देते हैं बेटा, इसी को हम प्लेसेंटा का नाम देते हैं बेटा। यानी प्लेसेंटा फॉर्मेशन कोरियन ने किया, लेकिन कोरियन ने किस चीज से किया, किस स्ट्रक्चर से किया बेटा, थ्रू कोरियोनिक विलाई किया बेटा। समझ गए ना? ये दूसरी बात होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कोरियन के बारे में याद रखनी है बेटा कि कोरियन जो होता है बेटा, कोरियन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होता है बेटा एम्ब्रियो का, बिकॉज कोरियन एक ऐसा लेयर है एम्ब्रियो को बेटा जो एम्ब्रियो को बचाएगा फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ मदर बेटा। समझ आया ना? हमारी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह 12th के अंदर बेटा, हमारी बॉडी में बेटा हर एक टिश्यू का अपना एक स्पेशल प्रोटीन होता है बेटा, रिसेप्टर प्रोटीन होता है जिनको हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, MHC कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। हमारी बॉडी में 3 MHC कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, MHC1, MHC2 एंड MHC3 बेटा, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। इनका काम क्या होता है बेटा, ये अपने टिश्यूज को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। मतलब अगर मैंने अपनी बॉडी में किसी और का टिश्यू ऐड कर दिया, टिश्यू ग्राफ्टिंग करा दिया बेटा, ठीक है ना, तो किसी और का टिश्यू मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बिकॉज उसका MHC प्रोटीन अलग है और हमारी बॉडी का MHC प्रोटीन अलग होगा बेटा। समझ आया ना? जब मदर की बॉडी के अंदर एक फीटस बनेगा, फीटस का अपना MHC होगा जो मदर के साथ रिजेंबल नहीं करता बेटा, जो मदर से डिफरेंट होगा, लेकिन फिर भी मदर की बॉडी फीटस को रिजेक्ट नहीं करती है बेटा, फीटस को एक्सपेल नहीं करती है, फीटस की सेल्स को डैमेज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है बेटा? बिकॉज फीटस के लिए प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है बेटा, कोरियन कर रहा है। और कोरियन फीटस को प्रोटेक्ट कैसे करता है बेटा, ये स्पेशल प्रोटीन रिलीज करता है, जो प्रोटीन मदर की बॉडी के अंदर बेटा उन एंटीबॉडीज को सप्रेस करेगा जो वो किसके खिलाफ बनाने वाली थी बेटा, फीटस के खिलाफ बनाने वाली थी।
ये पहला रीजन हो गया। दूसरा बेटा ये स्पेशल टी लिम्फोसाइट सेल्स को डेवलप करेगा बेटा। जो टी लिम्फोसाइट्स बेटा यूट्रस के आसपास में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है मदर की, उनको क्या करेगा बेटा, सप्रेस कर देगा बेटा। एंड इसके अलावा बेटा जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेटा इम्प्लांटेशन के टाइम पे जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ये एक हार्मोन भी रिलीज करता है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, HCG। HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन बेटा, जो किसकी जगह लेता है बेटा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की जगह लेता है बेटा, और मेंटेन करता है बेटा किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को, और फिर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कराता रहेगा बेटा। समझ गए ना। ये था आपका बेटा सेकंड ईयर जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरियन बोलते हैं। अब हम देखते हैं बेटा हमने यहाँ पे क्या लिखा है, और प्लीज नोट डाउन कर देना बेटा। डेवलपमेंट ऑफ कोरियन बेटा, ठीक है ना। इट इज आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एम्ब्रियो, ये सबसे बाहर वाला, इनर मोस्ट है एम्ब्रियोन, आउटर मोस्ट है कोरियन बेटा। एंड कवर्स होल एम्ब्रियो एंड लेटर फीटस, ये कंप्लीट एम्ब्रियो को कवर करता है बेटा, एंड बाद में फीटस को भी कंप्लीटली कवर करेगा, ठीक है। द कोरियन इवेंचुअली फॉर्म्स प्लेसेंटा, कोरियन बेटा बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये अब किसको बनाएगा बेटा, ये प्लेसेंटा को बनाएगा। प्लेसेंटा को किसके थ्रू बनाएगा बेटा, कोरियोनिक विलाई के थ्रू बनाएगा बेटा। समझ आया ना। अब याद रखना बेटा, ऐसा प्लेसेंटा जो कोरियन की वजह से बनता है बेटा, जिसका फॉर्मेशन कोरियन के थ्रू होता है, ऐसे प्लेसेंटा को हम कोरियोनिक प्लेसेंटा बोलते हैं। और याद रख लेना बेटा ह्यूमंस का प्लेसेंटा कैसा होता है, कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है। हम और भी अभी थोड़ी देर में बाकी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना याद रखिए, ह्यूमंस का प्लेसेंटा कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है, बिकॉज उसका फॉर्मेशन कहां से होता है बेटा, कोरियन से होता है। चलिए कोरियन कैसे बनता है बेटा, तो यहाँ पे लिखा है सोमैटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जो कहाँ होगा बेटा, इनसाइड होगा, अंदर के साइड में होगा, प्लस ट्रोफोब्लास्ट बेटा जो आउटसाइड में होगा। लेकिन इसका उल्टा किसमें होता है बेटा, एम्ब्रियोन में होता है। तो रटने की जरूरत नहीं है बेटा, बस चीज याद अच्छे से समझनी है बेटा। कोरियन क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो फ्यूटस फ्रॉम मैटरनल इम्यून रिस्पांस बेटा, ये एम्ब्रियो या फ्यूटस को बेटा बचाएगा, किससे, मां के इम्यून सिस्टम से बेटा, मदर के इम्यून सिस्टम से। कैसे बचाएगा, बाय सिक्रीटिंग प्रोटीन्स दैट ब्लॉक एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय मदर बेटा, ये कुछ प्रोटीन्स को सिक्रीट करेगा जो मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को, जो एंटीबॉडीज फ्यूटस के अगेंस्ट बनने वाली थी उनको बनने से रोकेगा बेटा। प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स दैट सप्रेस नॉर्मल इम्यून रिस्पांस इन यूट्रस बेटा, यानी ये टी लिम्फोसाइट्स बनाएगा जो पर्टिकुलरली यूट्रस के आसपास का जो एरिया है बेटा, वहां पे क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। एंड फाइनली ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रिलीज करता है। और वो ह्यूमन गोनाडोट्रोफिन रिलीज होना जरूरी होता है बेटा, बिकॉज वही बाद में किसको मेंटेन करेगा, यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करेगा बाय मेंटेनिंग कॉर्पस ल्यूटियम बेटा। समझ गया ना। ये सेकंड पार्ट था, सेकंड ईयर था बेटा, एंड इंपॉर्टेंट है। और प्लीज इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर दीजिए बेटा जल्दी जल्दी। क्लियर हो गया ना, तो इनको नोट डाउन कर दो बेटा जल्दी जल्दी। चलिए बेटा, तो आपका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट भी फिनिश हो गया। अब हम आते हैं बेटा लास्ट पार्ट की तरफ बेटा, ठीक है ना। वो है हमारा बेटा यॉर्कशेक एंड एलेंड्राइज बेटा, ठीक है। जब मैंने शुरुआत करी थी बेटा, तो शुरुआत के टाइम में मैंने आपको बोला था एम्ब्रियो के दो साइड्स होते हैं बेटा, एक एंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। मैंने बोला था ये जरूरी याद रखना है बेटा कि एंटीरियर पार्ट कौन सा है एंड पोस्टीरियर पार्ट कौन सा। अब वो जरूरी याद क्यों रखना था बेटा, अब हम उस चीज की तरफ आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा यॉर्कशेक के बारे में, एंड उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, एलेंड्राइज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए ये एम्ब्रियो का बेटा एंटीरियर साइड हो गया, ठीक है ना, और ये एम्ब्रियो का क्या हो गया बेटा, पोस्टीरियर साइड हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, एम्ब्रियो के नीचे कैविटी दिखाई दे, मतलब एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, जो स्ट्रक्चर बेटा नीचे कंटिन्यू हो रहा है बेटा इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा ऐसे, ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा। चलो आप मेरे को बताएंगे बेटा ये सैक लाइक स्ट्रक्चर किस साइड में बेटा, ये एंटीरियर साइड में कि पोस्टीरियर साइड में, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स एंटीरियर साइड, ठीक है ना। तो वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बेटा जो एम्ब्रियो के अंदर टुवर्ड्स एंटीरियर साइड पाया जाता है, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं यॉर्कशेक। क्या नाम देते हैं बेटा इसको, यॉर्कशेक नाम। यानी यॉर्कशेक के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है बेटा। यॉर्कशेक जो है बेटा इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो के नीचे वाले साइड में पाया जाता है बेटा। और इस पर्टिकुलर यॉर्कशेक के ऊपर इस पर्टिकुलर यॉर्कशेक के अंदर बेटा
ह्यूमंस के अंदर तो इसका कोई ज्यादा फंक्शन नहीं है, बिकॉज हमको बेटा हमारे फीटस है, हमारे एम्ब्रियो को पूरा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, मदर से मिलता है, तो हमको यॉर्क स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो रिमेनिंग एनिमल्स है बेटा, जो पर्टिकुलरली ओविपेरस एनिमल्स होती है, इनके अलावा भी कोई एनिमल्स होते हैं एक्सेप्ट ह्यूमंस बेटा, उनके अंदर बेटा जिनके अंदर प्लेसेंटा नहीं बनेगा, उनके अंदर यॉर्क सेक डेवलप्ड होगा, और इस यॉर्क सेक के अंदर क्या स्टोर किया जाता है, फूड स्टोर किया जाता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ यॉर्क, जो फिर बाद में कौन यूज करेगा बेटा, एम्ब्रियो यूज करेगा। लेकिन बिकॉज हमारा पूरा न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू होता है, कोरियोनिक विले के थ्रू होता है, तो हमारी बॉडी में बेटा यॉर्क सेक ज्यादा फंक्शनल नहीं होता है। बस इसका एक काम होता है बेटा, जो आपको याद रखना, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, कि ये क्या करता है बेटा, ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आरबीसीज का प्रोडक्शन करता है। यानी इन केस ऑफ ह्यूमंस बेटा, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगेगा, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बेटा ब्लड या आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है बेटा, वो कहाँ पे होता है, वो इस एंटीरियर सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जिस एंटीरियर सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम यॉर्क सैक बोलते हैं बेटा। समझ आया था? अब यॉर्क सैक को अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है ना, तो यॉर्क सैक के अंदर बेटा ये ब्लैक कलर जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा अंदर वाले साइड में, ठीक है ना, ये इसका पहला पार्ट है बेटा, इसको मैं इधर एक काम में इसको हटा देता हूँ बेटा। तो ये ब्लैक वाला पार्ट जो आपको अंदर से दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना, ये इसका एंडोडर्म है। इसमें ट्रोफोब्लास्ट नहीं होगा बेटा, वो आपको आगे पता है। ट्रोफोब्लास्ट किसको बनाता है, ओनली एमनियन एंड कोरियन को बनाता है बेटा। ट्रोफोब्लास्ट आपको बाकी जगह किसी में भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यॉर्क सेक को देखोगे, तो यॉर्क सेक की अंदर वाली बॉडी जो है बेटा, मतलब एक्चुअल जो यॉर्क सेक है बेटा इंटरनली, वो किसका बना है बेटा, वो एंडोडर्म का बना है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, यॉर्क सेक के बाहर ऐसी रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको बेटा, इसको मैं पूरा ही बना देता हूँ। ये रेड लाइन यॉर्क सेक के बाहर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस रेड लाइन को हम बोलते हैं बेटा स्प्लेन्कोप्ल्यूरिक, स्प्लेन्कोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेन्कोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इसको हम क्या नाम देते बेटा, बस स्प्लेन्कोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म नाम देते। यानी यॉर्क सेक के अंदर ध्यान से देखेंगे बेटा, इसमें एंडोडर्म है अंदर के साइड में, एंड स्प्लेन्कोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है बाहर के साइड में। जब ये दोनों मिल जाएंगे आपस में बेटा, मतलब एंडोडर्म प्लस स्प्लेन्कोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के आपस में मिल जाएगा, तो इन दोनों की वजह से बेटा एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा शाबाश, जिसको हम यॉर्क सैक बोलते हैं बेटा। एकदम सिंपल है। तो यॉर्क सैक के अंदर आपने याद रखा बेटा, यॉर्क सैक हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा एम्ब्रियो का, या जो रिलेटिव टू द एम्ब्रियो है बेटा। और यॉर्क सैक के अंदर इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखी बेटा, ये वेंट्रल साइड ऑफ एम्ब्रियो में पाया जाता है, इट इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बेटा। समझ आया ना? ये दो चीजों का बना है बेटा, एंडोडर्म का एंड स्प्लेन्कोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का बेटा। स्प्लेन्कोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बाहर के साइड में है एंड एंडोडर्म अंदर के साइड में। हमारी बॉडी में इनके साथ ह्यूमन इसका ज्यादा कोई फंक्शन नहीं है बेटा, बस एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है बेटा, इट हेल्प्स इन द अर्ली प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज बेटा। समझ गए ना? यानी हमारी बॉडी में सबसे पहले आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है बेटा, वो यॉर्क सैक के अंदर होता है। क्लियर है ना? तो ये तो हो गया बेटा एंटीरियर साइड वाला सैक। अगर आप पोस्टीरियर साइड में देखेंगे, तो पोस्टीरियर साइड में भी बेटा आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। हालांकि हमारी बॉडी में इतना बड़ा नहीं होता है, ये बहुत ही छोटा होता है बेटा, रिड्यूस्ड होता है हमारी बॉडी में, लेकिन फिर भी यहाँ पे याद रख लीजिए बेटा, थोड़ा बड़ा ही बना रहा हूँ इसको। तो ये हमारा बेटा सेकंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये सेकंड लाइक साइड किस साइड में है, ये पोस्टीरियर साइड में है। इस पोस्टीरियर सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते बेटा, नाम में भी देंगे, पार्ट्स में दूंगा बेटा। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको एलेंटॉइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। एलेंटॉइड्स की दो चीजों का बना है बेटा, अंदर से होगा एंडोडर्म, एंडोडर्म बेटा अंदर से है, इनसाइड है एंडोडर्म, एंड आउटसाइड में बेटा जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे भी, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ बेटा। ये रेड लाइन बाहर से दिखाई दे रही है बेटा ऐसे, ये क्या है बेटा, ये है शाबाश सेम बेटा स्प्लेन्कोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बेटा। समझ आया ना? यानी स्प्लेन्कोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म जो है बेटा, ये किसको बनाएगा, ये एलेंटॉइड्स को बनाएगा बेटा। समझ गया ना? ये हो गया आपका यॉर्क सेक खत्म, ये हो गया आपके यहाँ पे लिख देते बेटा, ये हो गया बेटा आपका कोरियोन, ये आपका कोरियोन खत्म हो गया, वो एम्ब्रियोन हो गया, एंड फाइनली क्या हो गया बेटा, फाइनली एलेंटॉइड्स भी हो गया। अब एलेंटॉइड्स का भी बेटा हमारी बॉडी में ज्यादा कोई फंक्शन नहीं है,
बस ये एक काम करता है बेटा, ये ब्लड वेसल्स सप्लाई कर रहा है, मतलब ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है। और ब्लड वेसल्स को कहाँ सप्लाई करेगा बेटा, प्लेसेंटा के अंदर सप्लाई करेगा। बाकी हमारी बॉडी में एलेंटाइड्स का भी ज्यादा कोई रोल, ज्यादा कोई फंक्शन नहीं होता है। मेजरली क्या है बेटा, एम्ब्रियन एंड कोरियन है बेटा, समझ गए ना। तो देख लेते हैं बेटा, हमने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ डॉक्सिन लिख देते हैं इधर, डेवलपमेंट ऑफ डॉक्सिन। तो फर्स्ट लाइन लिखा है बेटा, प्रेजेंट ऑन एंटीरियर साइड ऑफ एम्ब्रियो बेटा। डॉक्सिन जो होता है बेटा एंटीरियर साइड में पाया जाता है। नॉन फंक्शनल ह्यूमंस बेटा, हमारी बॉडी में ज्यादा कोई फंक्शन नहीं होता, एक्सेप्ट क्या करेगा, आरबीसी का डेवलपमेंट करेगा ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। कैसे बनता है बेटा, सिप्लेनकोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, वो था बेटा सोमैटोप्लूरिक, ये बेटा सिप्लेनको है बेटा, ठीक है ना। सिप्लेनकोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक न्यूरोन आउटसाइड, एंडोडर्म और इनसाइड बेटा, समझ आया ना। ये यहाँ पे बेटा एलेंटोइस, यहाँ पे एलेंटोइस लिख देना, ठीक है ना। एलेंटोइस क्या बेटा, प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड, ह्यूमंस के अंदर स्मॉल एंड नॉन फंक्शनल होता है, लेकिन किसमें मदद करता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स टू प्लेसेंटा में मदद करता है। कैसे बनता है बेटा, सेम जो आपने कहां पे देखा था, जो आपने इन केस ऑफ यॉर्कशेयर देखा था बेटा, समझ गए ना। तो यहाँ पे बेटा आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट बेटा, ठीक है ना। अब हमारा बेटा इसमें लास्ट टॉपिक रहता है इन केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और वो लास्ट टॉपिक जो हमारा है बेटा वो है, वैसे उसमें डिटेल में नहीं पढ़ाना है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, बिकॉज कभी कभी बेटा एक्सेप्शनल क्वेश्चन वहां से आता है। वो है बेटा प्लेसेंटा, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा बेटा, ऑन द बेस ऑफ हिस्टोलॉजी, ऑन द बेस ऑफ इंटीमेशन बेटा, बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा पढ़ेंगे। एंड फाइनली हम पढ़ेंगे बेटा पार्टूरेशन के, चाइल्ड बर्थ कैसे होता है बेटा, एंड कुछ डेवलपमेंटल स्टेज के बेटा कुछ टाइम पीरियड्स पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा हमारा ये वाला चैप्टर 110 पर 200% बेटा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कंपैरिजन में नीट एंड एम्स बेटा। और आई एक्सपेक्ट बेटा आप नोट्स बना रहे हो, बिकॉज जैसे क्लास ओपन होगी सबसे फर्स्ट क्लास में बेटा नोट्स चेक करूंगा मैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बेटा, ठीक है ना। तो चलिए आज का टॉपिक खत्म हो जाता है बेटा, हम कल की क्लास में इंशाल्लाह बेटा रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे, और कल इंशाल्लाह हम इसको फिनिश करेंगे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे बेटा प्लांट्स का पार्ट बेटा, प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते रहो बेटा, मेहनत करते रहो। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़ बेटा।